नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। आज स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती है। लाला लाजपत राय की गिनती भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में होती है। उनका मानना था कि आजादी हाथ जोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोग उन्हें गर्व से पंजाब केसरी भी कहते थे। लाला लाजपत राय ने आजादी की लड़ाई के लिए बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर गरम दल का गठन किया था। इसलिए लाल बाल पाल की जोड़ी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 फरवरी 1865 को पंजाब के दुधिके में हुआ था, जो कि अब मोगा जिले के नाम से जाना जाता है। उनके पिता राधा कृष्ण हाई स्कूल के शिक्षक थे। वे फारसी और उर्दू के अच्छे जानकार थे। उनकी मां एक धार्मिक विचारों की महिला थी। लाला लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा पिता के स्कूल में ही हुई थी। साल 1880 में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया था। लाला लाजपत राय को लिखने और भाषण देने का शौक शुरू से ही था। जब वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई थी। लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से काफी प्रभावित थे। देश में ब्रिटिश राज के अत्याचारों को देखते हुए उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का फैसला कर लिया था। उनकी मुलाकात लाल हंसराज और पंडित गुरुदत्त से भी हुई थी। वे आजादी के लिए कांग्रेस की नरम नीति के खिलाफ थे। इसी बीच साल 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत में भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसका लाला लाजपत राय ने बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर पुरजोर तरीके से विरोध किया था। उन्होंने देश में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे पंजाब में लगातार कई आंदोलनों में शामिल हो रहे थे। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 1907 में देश निकाला दे दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने लाला लाजपत राय को भारत आने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद उन्होंने वकालत छोड़ते हुए पूरी तरह से वे आजादी के लिए जुट गए थे। इस बीच अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए लाला लाजपत राय साल 1914 में ब्रिटेन और 1917 में अमेरिका चले गए थे। इस दौरान उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। तभी उन्होंने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिकों के भाग लेने का भी विरोध किया था। कुछ सालों बाद जब वे वापस स्वदेश आए तो उनकी मुलाकात कोलकाता में महात्मा गांधी से हुई थी। इसके बाद लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे। पंजाब में इस आंदोलन की कमान लाला लाजपत राय ने ही संभाली थी। इस आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर के नाम से जाना जाने लगा। वो युवाओं, खासकर क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। लाला लाजपत राय ने पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। साल 1928 में सर जॉन साइमन की अगुवाई में एक कमीशन भारत आया था। इस कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं होने के कारण पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था। 28 अक्टूबर 1928 को लाहौर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने ही किया था। तब पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस दौरान लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी देते हुए कहा था कि मेरे शरीर पर लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी हुकूमत के कफन की कील साबित होगी। कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लाला लाजपत राय की मौत की खबर सुनते ही देश में आक्रोश व्याप्त हो गया। क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव ने इसका बदला लेने की ठानी और ब्रिटिश पुलिस के अफसर साइंदर्स को गोली से उड़ा दिया था। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।